Now we are going to read third paragraph of this chapter. Even before the call, नबूवत से पहले, even before the call, नबूवत से पहले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was famous. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे, फेमस थे इन मक्का, मक्का में, for his honesty, अपनी सच्चाई की वजह से, एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, और अपनी अमानतदारी की वजह से मशहूर थे। तो आप इसका तर्जुमा इस तरह आसान कर सकते हैं, ऐलान नबूवत से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी सच्चाई और ईमानतदारी की वजह से फेमस थे, मशहूर थे। Two important events in his early years would come to define his character. Two important events, दो अहम वाक़यात, two important events, दो अहम वाक़यात in his early years, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के सालों के दो अहम वाक़यात would come to define, बताएंगे, would come to define, बताएंगे, वाज़ह करेंगे हिज कैरेक्टर, आपके किरदार को। कौन कौन से वाक़यात से ज़रा गौर से सुने। द फर्स्ट वॉज, पहला वाक़या था, द फर्स्ट वॉज, पहला वाक़या था, हिज इन्वॉल्वमेंट, आपकी शमूलियत का पहला वाक़या था, इन हिल्फुल फजूल, हिल्फुल फजूल में आपकी शमूलियत का वाक़या था। वो हिल्फुल फजूल क्या था? एन अलायंस ऑफ मक्कन ट्राइब्स, एन अलायंस ऑफ मक्कन ट्राइब्स, मक्का के कबाइल का इत्तेहाद था, मक्का के कबाइल का इत्तेहाद था। टू अपहोल्ड द जस्टिस, के इंसाफ को कायम रखा जाए, अपहोल्ड द जस्टिस, इंसाफ को कायम रखा जाए, फॉर द ऑप्रेस्ड, मजलूमों के लिए इंसाफ को कायम रखा जाए। तो इसका आप आसान सा तर्जुमा कुछ इस तरह करेंगे, बड़ी आसानी से मैं इसका आपको तर्जुमा बता देता हूँ। पहला वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिल्फुल फजूल में शमूलियत थी, इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि मक्का के कबाइल में मजलूमों के लिए इंसाफ कायम करने के लिए एक इत्तेहाद था, एक अलायंस था। अलायंस मीन क्या है? इत्तेहाद था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेज्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लेज किया, कसम खाई, अहद किया, किस बात का? टू हेल्प द वीक, कमज़ोरों की मदद करने के लिए अहद किया। एंड रिकॉर्ड हिज वोव, और अपने इस अहद को याद किया। एंड रिकॉर्ड हिज वोव, और अपने इस अहद को याद किया। सेंग, ये कहते हुए कि he would not trade it, कि वो इसे तब्दील नहीं करेंगे। he would not trade it, कि वो इसे तब्दील नहीं करेंगे। for the finest camels in Arabia, बेहतरीन ऊँटों के बदले में भी, अरब के बेहतरीन ऊँटों के बदले भी इस अहद को वो तब्दील नहीं करेंगे। तो इसका बामुहावरा तर्जमा सुने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोरों की मदद करने का अहद किया और बाद में इस अहद को याद किया, ये कहते हुए कि वो अरब के बेहतरीन ऊँटों के बदले भी इसे तब्दील नहीं करेंगे। Now we are going to read 4 paragraphs of this chapter. The second was his arbitration. The second was से मुराद क्या है? दूसरा वाक़या। Second was his arbitration. Arbitration से मुराद लेंगे हम आपकी सालसी का। The second was, दूसरा वाक़या था, his arbitration, आपकी सालसी का। In dispute, एक डिस्प्यूट हो गया था, एक झगड़ा हो गया था। among the different clans of मक्का, मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक झगड़ा हो गया था।
اس میں آپ نے آربیٹریشن کی تھی. آربیٹریشن کہتے ہیں ثالثی کو. ثالثی کیا چیز ہوتی ہے؟ جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں کسی معاملے میں تو ان کے درمیان صلح کروانا، معاملے کو رفع دفع کرنا، تو اس کو ہم آربیٹریشن کہتے ہیں، ثالثی کہتے ہیں. تو the second was his arbitration. دوسرا واقعہ تھا آپ کی ثالثی in a dispute، جھگڑے میں among the different clans of مکہ، مکہ کے مختلف قبائل کے درمیان جھگڑا ہوا over the placement، رکھنے کے معاملے میں. پلیسمنٹ مین کیا ہے؟ رکھنے کے معاملے میں. کس چیز کو رکھنا تھا؟ حجرہ اسود کو رکھنا تھا ان دا کعبہ، کعبہ میں، کہ کس جگہ رکھا جائے. مختلف قبائل آپس میں لڑ رہے تھے تو اس میں آپ نے ثالثی کی تھی. تو دا سیکنڈ واز ہز آربیٹریشن ان دا ڈسپیوٹ امنگ دا ڈفرنٹ کلینز آف مکہ اوور دا پلیسمنٹ آف دا حجرہ اسود. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ آپ اس طرح سنیں گے. دوسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے درمیان خانہ کعبہ میں حجرہ اسود کے رکھنے کے معاملے پر ثالثی تھا، ثالثی کرنا تھا، یعنی کہ آپ نے ثالثی کی. ہز وزڈم، آپ کی دانش مندی نے، اینڈ ڈپلومیسی، اور آپ کی سفارت کاری نے، ریزالو دا کنفلکٹ، ریزالو دا کنفلکٹ، اس جھگڑے کو ختم کیا، اس جھگڑے کو نبٹایا، اس معاملے کو حل کیا. اینڈ سیوڈ مکہ فرام دا بلڈ شیڈ، اور مکہ والوں کو بلڈ شیڈ سے بچایا، خون ریزی سے بچایا. آپ کے اس فیصلے نے مکہ والوں کو خون ریزی سے بچا لیا.